गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा किसे कहते हैं तथा जालक ऊर्जा का कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, जालक ऊर्जा क्या है? गैसीय विपरीत आवेशित आयनों को परस्पर मिलाकर आयनिक ठोस बनाने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम उसकी जालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी कहते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। ये रहा आपका सोडियम गैसीय आयन तथा ये रहा क्लोराइड गैसीय आयन। इनको आपस में मिला दिए, हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड का आयनिक क्रिस्टल, आयनिक ठोस। बट ये सॉलिड स्टेट में बना है और इसके बनने पर ऊर्जा निर्मुक्त होती है -789 किलो जूल पर मोल। 789 किलो जूल पर मोल, यानी NaCl की लैटिस एनर्जी क्या होगी? 789 किलो जूल पर मोल। यहाँ माइनस का साइन आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, जानते हैं। माइनस का साइन मतलब रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मी, मीन्स अक्रिया उष्मा क्षेपीय, यानी 789 किलो जूल पर मोल। इसके एक मोल बनने पे 789 किलो जूल उष्मा उत्सर्जित होती है। यही रही इसकी लैटिस एनर्जी सोडियम क्लोराइड की। आप देख रहे हैं सोडियम आयन गैसीय अवस्था में है, क्लोराइड आयन गैसीय अवस्था में है। सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है ठोस अवस्था में बन रहा है। इसके बनने में ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है 789 किलो जूल। इसी को हम इसकी क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी। और एक चीज ध्यान रखेंगे, कोई आयन जल में विलय होगा कि नहीं विलय होगा, ये डिपेंड करता है इसकी दो एनर्जी पे। एक को कहते हैं हम लैटिस एनर्जी, एक को कहते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी, जालक ऊर्जा एवं जलयोजन ऊर्जा। तो डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी पे। वो दूसरी चीज है। फिलहाल इसकी लैटिस एनर्जी ये आई है। अब लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं। तो लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन करने के लिए कोई सीधा फार्मूला नहीं बना है कि हम डायरेक्ट लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन कर लें, ऐसा संभव नहीं है। लैटिस एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए हमें ध्यान देना होगा, एक साइकिल का हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बार्न हैबर साइकिल, बार्न हैबर चक्र। उसकी सहायता से हम कैलकुलेशन करेंगे लैटिस एनर्जी की। बार्न हैबर चक्र क्या है हम देखते हैं। जैसे एक कंडीशन हम ये लेते हैं, ये रहा हमारा सोडियम सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये रही क्लोरीन गैस, समीकरण बैलेंस के लिए हाफ का गुणा किया गया। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये लोग मिलके बना दे रहे हैं NaCl सॉलिड स्टेट में। अब यहां पर NaCl बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होगी उसको हम कहेंगे डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन की डिफिनेशन ये बनती है, किसी यौगिक का एक मोल उसके घटक तत्वों से मिलकर बनने पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसी को हम उसकी क्या कहेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब जैसे यहाँ पर NaCl देखिए बना है, उसके घटक तत्व कौन है? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम मानक अवस्था में कैसे पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। क्लोरीन मानक अवस्था में कैसे पाया जाता है? गैसीय अवस्था में। जब मानक अवस्था के उसके घटक तत्व तो आपस में जुड़कर उस यौगिक का निर्माण करेंगे तो जो ऊर्जा निर्मुक्त होगी उसको हम लोग कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन।
बट जब गैसीय अवस्था में वही लोग जुड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी। बन तो दोनों जगह सोडियम क्लोराइड रहा है, लेकिन यहाँ मानक अवस्थाओं से जुड़कर बना है, एलिमेंट के मानक अवस्थाओं से, इसलिए क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और जबकि यहाँ पर किस फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में। जब गैसीय फॉर्म में है और आयनिक फॉर्म में, जब गैसीय और आयनिक फॉर्म में आपस में जुड़ के बनाए तो उसको हम क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। अब हम बॉर्न हाइबर साइकिल की सहायता से देखते हैं लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। ये तो एक कंडीशन हुई, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो भी निकले डेल्टा एच एफ। और एक दूसरी कंडीशन देखते हैं, बॉर्न हाइबर साइकिल लगाते हैं। सोडियम यहाँ पर किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। इसको हम क्या करते हैं, गैसीय अवस्था में चेंज कर देते हैं। जब किसी ठोस को हम गैसीय अवस्था में चेंज करते हैं तो उसका क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, सब्लिमेशन। और जो एनर्जी हम देंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी, एसई, सब्लिमेशन एनर्जी। यहां पर ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, इसलिए इसके लिए हमें क्या लगाएंगे, प्लस। अब पुनः सोडियम को हम क्या करते हैं, अब गैसीय अवस्था में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हो जाएगा सोडियम आयन गैसीय अवस्था में, Na+ गैसीय अवस्था में। अब जैसा कि आप जानते हैं, किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। ये इसकी हो जाएगी IE, आयनन ऊर्जा। यहां भी हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी, इसलिए साइन क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ऊर्जा देनी पड़ रही है, निर्मुक्त नहीं हो रही है। और अब क्लोरीन में देखते हैं। क्लोरीन तो पहले देख रहे हैं आपके यहां पर, आपका इसको पहले हम चेंज करते हैं। गैसीय अवस्था में तो पहले से ही है, अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। ये आपका आणविक रूप में है, परमाणविक रूप में चेंज कर देते हैं, बांड को तोड़ते हैं, Cl गैसीय अवस्था में। अब यहां पर बांड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगी होगी उसको हम लोग कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। और यहां भी हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए साइन होगा प्लस का। लेकिन आप देख रहे हैं हाफ है, यानी यहां पर इसके एक अणु के लिए, एक मोल के लिए, लेकिन हमें एक परमाणु के लिए चाहिए, इसलिए यहां पर 2 का भाग दे देंगे। अब क्लोरीन गैसीय एटम को हम चेंज कर रहे हैं क्लोराइड आयन में। जब क्लोरीन गैसीय एटम को हम चेंज करेंगे क्लोराइड आयन में, ये यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री करानी पड़ेगी। और जब एक इलेक्ट्रॉन का हम प्रवेश कराएंगे तो यहां पर ऊर्जा निर्मुक्त होगी। जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। यहां पर ऊर्जा निर्मुक्त होगी, यानी साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ये बना लिए आपके Na, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिए, NaCl, सॉलिड स्टेट में। आप देख रहे हैं कई स्टेप से होके बने हैं। अब ये दोनों आपस में प्लस लगाते हैं बीच में, दोनों आपस में मिलके बना लिए NaCl, ये रहा। अब आप देख रहे हैं एक स्टेप ये है, या इसको ऐसे ले जाकर हम यहां भी लगा सकते हैं इस तरह। एक स्टेप आपका ये है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप में सोडियम क्लोराइड बन रहा है, एक ये है, कई स्टेप में सोडियम क्लोराइड मिलके बन रहे हैं। तो आप देखेंगे इसका जो डेल्टा HF आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि हेस का नियम ये कहता है कोई भी रासायनिक अपक्रिया चाहे एक स्टेप में हो इसकी तरह, चाहे कई स्टेप में हो, कोई भी रासायनिक अपक्रिया चाहे एक स्टेप में हो चाहे कई स्टेप में हो, अपक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन समान होता है। यानी अपक्रिया एक स्टेप में कराकर हम NaCl बनाए,
चाहे इस तरह कई स्टेप में क्रिया कराकर हम लोग NaCl बनाए, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, समान होगा। अब थोड़ा ये हमारा SE कौन है, सब्लिमेशन एनर्जी, I आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये आपका क्या हो जा रहा है, लैटिस एनर्जी Le। इसके लिए यहां भी ऊर्जा निर्मुक्त होगी, इसलिए यहां भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब लैटिस एनर्जी यदि हमें निकालना हो तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एच एफ बराबर हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल आपका क्या हो जाएगा, SE प्लस में रहेगा क्योंकि ऊर्जा देनी पड़ रही, SE प्लस आपका क्या होगा, IE सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आपका हो जाएगा, फिर आपका प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये हो गया, फिर आपका किसमें हो जाएगा, माइनस में, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस का साइन मतलब यहां पर ऊर्जा निर्मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड माइनस लैटिस एनर्जी। ये रहा आपका फार्मूला। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है क्या, फॉर्मेशन, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी। इस फार्मूले से हम लोग लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि लेकिन आप देख रहे होंगे जैसे अब इस अभिक्रिया का हमें डेल्टा एच एफ दिया होता तो हमसे क्या पूछता, लैटिस एनर्जी, तो हम क्या करते, बाकी एनर्जी दी होती हैं, जैसे डेल्टा एच एफ दिया होता और बाकी दिया होता, और पूछ लेता इसकी हमसे NaCl की लैटिस एनर्जी, तो हम क्या करते हैं, Le लैटिस एनर्जी को यहां ले लेते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, माइनस से प्लस में हो जाता है, और ये आपका डेल्टा एच आपका यहां हो जाता है यहां पर। तो किसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, लैटिस एनर्जी का। तो वो कंपटीशन में या एग्जाम में इसी तरह देते हैं, कोई एक एनर्जी गायब कर देंगे, ज्यादातर तो डेल्टा एच एफ या लैटिस एनर्जी ही पूछते हैं, बाकी किसी भी एनर्जी को गायब कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो आप फार्मूला देख ही रहे हैं, फार्मूले की सहायता से लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, लैटिस एनर्जी निकालने का कोई सीधा फार्मूला नहीं है, हम क्या करते हैं, कई एनर्जियों का कैलकुलेशन कई एनर्जियों की कैलकुलेशन और कई प्रक्रम की सहायता से हम किसी भी प्रक्रम की लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अब तो क्या करते हैं, लैटिस एनर्जी दे देते हैं, ये पूछ लेते हैं डेल्टा एच एफ, तब भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, या डेल्टा एच एफ दे दिया जाएगा, लैटिस एनर्जी पूछ लेगा तब भी कैलकुलेशन कर देंगे, बाकी एनर्जी दी रहती है। ये रहा इस वीडियो में लैटिस एनर्जी एवं बॉर्न हाइबर साइकिल।